जैसे हम मुख्य रूप से तीन पदार्थ अनादि मानते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ठीक है। और गौण रूप से दिशा, काल और आकाश। ठीक है। तो अब स्वामी जी, सूर्य की जो किरण या सूर्य का जो प्रकाश है, तो वो जो प्रकाश है या किरण है, उसको प्रकृति ही मानेंगे? हाँ, प्रकृति मानेंगे। प्रकृति। प्रकृति से ही बना है वो। प्रकृति से ही बना है। जी। और फिर उसमें वो साकार वाला गुण भी मानेंगे? हो मानेंगे। मानेंगे। आंख से दिखता है वो साकार है। साकार तो वो भी है जो आंख से नहीं भी दिखता है। जी। प्रकृति भी साकार है, बहुत सूक्ष्म है, हमारी इस आंख से नहीं दिखती, जी। लेकिन उसमें आकार तो है। यदि प्रकृति में आकार न हो, वो निराकार हो, जी। तो निराकार से जो वस्तु बनेगी हम्म। वो साकार कैसे हो जाएगी? साकार नहीं हो। तो यही तो अनुमान प्रमाण है। कारण वस्तु के गुण, कार्य वस्तु के गुण दोनों के एक जैसे होते हैं, जी। एक समान होते हैं। इस नियम से यदि सृष्टि, कार्य जगत साकार है, तो इस कार्य को देख के कारण का अनुमान कर लो, वो भी साकार है। अभाव से भाव की उत्पत्ति होती नहीं। तो यदि प्रकृति में आकार का अभाव होता तो कार्य जगत में भी आकार गुण नहीं आना चाहिए, वो भी, उसका भी अभाव होता। पर यहाँ तो आकार है, इसका अर्थ है कारण प्रकृति में भी आकार है। तो सूर्य का जो प्रकाश है उसका हम्म। भी आकार माना जाएगा? अब सुनिए, आप पूछ रहे हैं सूर्य का जो प्रकाश है उसका आकार माना जाएगा। तो इसका उत्तर है, जो आकार शब्द है ये गुणवाचक है, अर्थात ये गुण है। वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ बताए। द्रव्य, बोलिए, द्रव्य, गुण, कर्म, कर्म, सामान्य, सामान्य, विशेष, विशेष, समवाय। समवाय। 6 पदार्थ, ठीक है ना? जी। तो 6 में से द्रव्य अलग चीज़ है, गुण अलग चीज़ है, 6 के 6 अलग अलग है। अब ये जो आप आकार शब्द का प्रश्न उठा रहे हैं, ये गुण है। 6 में से गुण, दूसरे नंबर का पदार्थ गुण है, ये द्रव्य नहीं है। अब वैशेषिक में नियम यह है कि गुण द्रव्य के आश्रित रहता है, और एक गुण में दूसरा गुण नहीं होता। क्या बोला? एक गुण में दूसरा गुण नहीं होगा। गुण को गुण धारण नहीं करेगा, द्रव्य धारण करेगा। जैसे गर्मी है, एक एग्जाम्पल, गर्मी एक गुण है, इस गर्मी गुण को अग्नि द्रव्य धारण करता है। गर्मी अग्नि को छोड़कर अकेली नहीं रह सकती, द्रव्य के आश्रित रहेगी, द्रव्य के सहारे से रहेगी। तो जैसे गर्मी एक गुण है, वो द्रव्य अग्नि के सहारे से रहता है, तो आकार भी एक गुण है, वो भी किसी द्रव्य के सहारे से रहेगा, गुण के सहारे गुण नहीं रहता। अब आप जो कह रहे हैं कि जो सूर्य की प्रकाश है, क्या ये भी साकार है? तो प्रकाश स्वयं एक गुण है और आकार भी गुण है। तो आकार गुण प्रकाश में नहीं होगा, क्योंकि गुण में गुण नहीं रहता, गुण में गुण नहीं रहता, द्रव्य में रहता है। तो द्रव्य के बारे में तो ये वाक्य बोल सकते हैं, सूर्य द्रव्य है तो सूर्य में आकार है, ये ठीक है, ये बोल सकते हैं। पर प्रकाश में आकार है ये नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रकाश तो स्वयं गुण है, प्रकाश एक गुण माना एक जाएगा। गुण है। तो जो किरणें हैं, किरण, हाँ, वो द्रव्य है, वो वो द्रव्य है, उसमें सूक्ष्म आकार रहेगा। उसमें सूक्ष्म आकार रहेगा। हाँ, द्रव्य में रहेगा, जो किरण द्रव्य है, मटेरियल, उसके जो एटम्स हैं, हाँ। सूर्य के परमाणु जो आ रहे हैं अग्नि तत्व के, उसमें आकार है। लाइट में आकार नहीं है, लाइट तो गुण है। गुण में आकार नहीं होगा, हाँ। लेकिन गुण जिसमें आश्रित है उस हाँ, द्रव्य का उसमें आकार, होगा, उस द्रव्य का आकार होगा। द्रव्य में होगा। अब इसका एक दूसरा प्रश्न ऐसा बनता है कि जैसे एक केसर हमने एक वट पात्र में ठीक है। एक दिन के लिए 50 ग्राम तोल के रखा, ठीक है। फिर दूसरे दिन वो 50 ग्राम केसर निकाल लिया, ठीक है। फिर भी उस वाटकी में जो खुशबू है, हाँ, तो वो भी गुण माना जाएगा? खुशबू तो गुण है, हाँ। पर केसर का 2 ग्राम उस वाटकी में, उस कटोरी में चिपका हुआ है। अच्छा, द्रव्य के बिना द्रव्य गुण होगा नहीं? नहीं होगा। अगर अच्छा। खुशबू है तो परमाणु भी है उसमें, द्रव्य भी है। पूरा साफ नहीं किया आपने। पूरा साफ नहीं हुआ। हाँ, साफ नहीं हुआ ना, पूरा 50 ग्राम पूरा नहीं निकला, 48 ग्राम निकला,
2 ग्राम अभी भी चिपका हुआ है कटोरी में, जिसके अंदर वो खुशबू है और वो खुशबू उसमें से आ रही है। डाली पर फूल लगाए और आप 6 इंच की दूरी पर गए फूल से, 8 इंच की दूरी पर आपको खुशबू आई, तो सिर्फ खुशबू नहीं आ रही है, उसके कण भी आ रहे हैं। खुशबू तो गुण है, वो द्रव्य के आश्रित है। तो फूल से सूक्ष्म कण हैं जो हवा में उड़ के आ रहे हैं, वो आपकी नाक में जा रहे हैं। उन कणों में खुशबू है, जो गंध गुण है वो कणों पर आश्रित है। ऐसे द्रव्य के बिना अकेला गुण नहीं रहता, ये शास्त्र का नियम है। द्रव्य के बिना अकेला नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो एक फूल डाली पर लगा हुआ है, एक, मान लो डाली पर एक फूल हाँ, है फूल लगा हुआ है। और 50 जन वहां से निकलकर उसकी खुशबू लेते हैं, हाँ तो जितना 50 जन ने खींचा हाँ, उतना उस फूल में कम होगा। कम होगा, यस, बिल्कुल कम होगा। वो माइक्रो लेवल पे चले। हाँ, वो माइक्रो लेवल पे चलता है, हमको पता नहीं चलता, दिखता नहीं है। उसका बहुत कोई छोटे छोटे सूक्ष्म कण आते हैं निकल के। अपन उसको ठीक से पकड़ ग्राम में या ऐसा जल्दी से पकड़ नहीं हाँ, पाए। नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन नियम ये कहता है द्रव्य जरूर है, जहाँ गुण है वो द्रव्य का आश्रित है। बिल्कुल, ये तो पक्का अगर नियम है। सुगंध गुण है हाँ, तो वो फूल का जो कुछ न कुछ अंदर मटेरियल होगा बिल्कुल होगा, उसके ऊपर आश्रित होगा। उस पर आश्रित होगा। जी 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 आपके अंदर इच्छा है, जी है इच्छा एक गुण है, जी। ये हवा में नहीं रहती है, आत्मा में रहती है। तो आत्मा मतलब आत्मा नाम का एक द्रव्य है जिसमें इच्छा रहती है। हम्म। इससे आत्मा द्रव्य सिद्ध हो गया, क्योंकि गुण अकेला नहीं रहता, किसी न किसी द्रव्य में रहता है। तो आपके अंदर इच्छा एक गुण है, द्वेष है, प्रयत्न है, ज्ञान है, ये सारे गुण जिसमें रहते हैं वो द्रव्य आत्मा है। तो जो शब्द है ध्वनि वो भी गुण है, शब्द भी गुण है, उसका द्रव्य। आकाश है, अच्छा, तो आकाश के सारे से रहता है। सारे से रहता है। गंध फूल के सारे से रहती है, खटास नींबू के सारे से रहती है। तो शब्द खींचेगा हाँ, तो आकाश भी आएगा अंदर। आकाश तो व्यापक है, आकाश व्यापक है, आकाश व्यापक है, तो उसमें वो वाली बात नहीं आएगी। वो नहीं आएगी। वो शब्द गुण रहेगा तो आकाश में रहेगा। द्रव्य उसका आकाश है। आकाश है, आधार द्रव्य आकाश है, और आकाश व्यापक है, इसलिए आकाश गति नहीं करेगा, शब्द गति करेगा। अच्छा, आकाश सब जगह उपस्थित। आकाश तो व्यापक है सब जगह पहले से ही। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। हाँ, आपका प्रसाद आ गया।